और ये आज 17 सितंबर है और मैंने एसएससी को बोला कि आप सबसे जो लेटेस्ट में एक दिन में बना हो वो मेरे पास ले आओ देखने के लिए, तो मैं इसका रिव्यू मैं दे रहा हूँ। देखिए, लेयर प्रॉपर एक थिकनेस की नहीं है। ये मैंने मना किया है, ग्रेफाइट नहीं मिलाना है, ग्रेफाइट मत मिलाइए। ग्रेफाइट की वजह से ये काला काला जो निकल रहा है, ये देखो, देख रहे हो, ये धुआं निकल रहा है धूल जैसा, ये आपके फ्लैंज को खराब कर देगा, उसमें एरर आ जाएंगे। फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है कॉर्नर में, ये देखो। तो जब मोल्टन मेटल गिरेगा तो अगर मेरे हल्के से नाखून के दबाव से ये खुल जा रहा है ऐसे, उसमें कुछ होता है। तो यहाँ कॉर्नर में बहुत ज्यादा नहीं, कॉर्नर में ज्यादा हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, अब ये देखिए, ये तो यहाँ पे किया नहीं सही से टच, मतलब एकदम अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है ये, कि बस हो गया, मतलब चलो आगे बढ़ो। अब देखो, ये जब ये ऐसे रखा रहेगा, मोल्टन मेटल यहाँ गिरेगा, ऑल ऑफ अ सडन इसमें पूरे की जो अंदर की हवा है वो सडनली फैलेगी, यहां से हवा अंदर घुस जाएगी, ये पूरे फ्लैंज में यहाँ से यहाँ तक हवा फटाक 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 जैसे अंदर घुसेगी। बस गेम और उसके बाद हो जाएगा। तो अगर मैंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं ऑनलाइन बकायदा, इस तरह का अगर मोल्ड आपको मिलता है आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। और वो किसके अकाउंटल पे जाएगा रिजेक्शन, अभी मैं ये नहीं कह सकता, काइंड ऑफ एजेंसी के ही अकाउंटल पे जाएगा, बिकॉज मतलब एजेंसी के तो नुकसान है ना, मेरे को जबरदस्ती हुई। अब देखो, जब यहाँ पे आपने सही से किया नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है, और यहाँ पे पूरी जैसे ये पूरी थिकनेस यहाँ पे नहीं मिला है। अब अगर इसको इसमें वियर एंड टियर करेंगे हम, ये फटेगा, ये फट रहा है, ये देखो फट रही है, यहाँ पे नहीं फट रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पाउडर है, पाउडर एक्स्ट्रा हो गया है थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं होने की जरूरत है इसको। देखो ये क्या है, मैंने साइड पे उनको बोला है कि ज्यादा पाउडर अगर हो तो जो ब्रश होता है उससे साफ करो, उसको तब तक साफ करो जब तक कि उसमें से ये क्या है, ये कहाँ जाएगा। अगर मेरे हाथ का बहुत ज्यादा प्रेशर मैं नहीं लगा रहा हूँ, हल्का सा प्रेशर लगाया है मैंने, उतना मोल्टन मेटल का भी वेट होगा, और मोल्टन मेटल इतना ऊपर तक है और वो मोशन में है, इतना फोर्स तो वो लगाएगा ही लगाएगा। और ये सारा कहाँ जाएगा, ये मेटल के अंदर जाएगा। तो सिर्फ थर्ड पीस में कई सारी गलतियों की वजह से ज्वाइंट का खराब होना लगभग तय है। यहाँ पे सही से नहीं है, ये पीसेस जो ये न सिर्फ ये प्रॉपरली बना नहीं हुआ है, ये उबड़ खाबड़ है। जब लूटिंग सैंड डर से लगेगी तो लूटिंग सैंड कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा अंदर जा सकती है। हमारे पास ये चौड़ाई बहुत कम है, हमारे पास ये चौड़ाई का मार्जिन बहुत कम है, ये हमारे डिजाइन में जो है एक छोटी सी कमी है, तो जो कि अभी हम सही करेंगे तो चौड़ा करके। लेकिन अभी तक अगर जब तक ये यूज कर रहे हैं आप, कम से कम मैंने कितनी बार कहा है कि कम से कम आप यहां तक तो आइए, इसको नहीं तक। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप इसको भी करिए। सेकेंड पीस तो इसके ऊपर रखा हुआ है, फर्स्ट पीस इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है। मैं इसको करने के लिए क्यों कर रहा हूं, मैं इसको करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, क्योंकि आपने एक कॉर्नर पे छोड़ दिया, अगर घिसेगा यहाँ से घिसेगा, घिस गए, हल्का सा एफर्ट में घिस गए। वही हालत लूटिंग सैंड लगाते समय अगर उस पर ज्यादा प्रेशर मिल गया और थोड़ा एंगल गड़बड़ रहा तो वहां से लूटिंग सैंड अंदर घुस जाएगा। जैसे ये तो ऊपर भी नहीं सही से किया, तो यहाँ कॉर्नर में भी सही से नहीं किया। अभी यहाँ देखो, ये गिर रहा है, भले दिख नहीं रहा हो, ये देखो तो कितना ज्यादा ये गड्ढा हो गया। मैंने बहुत ज्यादा दबा के भी नहीं रगड़ा है, लेकिन चूंकि आपका एक तो जिरकन वॉश जो है आधा अधूरा है, ठीक है ना, सारा पीसी भी कर दिया,
ये भी इसमें कर दिया, इसको इधर भी करना था। दूसरा, ग्रेफाइट नहीं मिलाना है प्लीज, नो ग्रेफाइट। जो पुराना उसको उठा के लो, उठा के लो, उठा के लो, छोड़ो छोड़ो, इसको यहाँ रखो। हाँ अब इसको दिखाओ। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूज किए हैं पुराने वाले में, ये सबसे बेस्ट है। ये गलत है, इसको प्लीज मत यूज करिए, इसमें बहुत एरर आएगा। ये अच्छा है, हल्का येलो कलर का जो है। चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो ये साइड पे अगर आपने सप्लाई किया, ये वापस हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नुकसान किसका होगा, आई कैन नॉट सी। और ये वेल्ड यूज नहीं होगा क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, डायरेक्टली वेल्डर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि अगर ये कॉर्नर और ये भी जो है ये गन वॉशिंग नहीं किया है तो आप उसको यूज मत करिए। तो इसमें तो ये एरर आ गया। दूसरा, ये फर्स्ट पीस है। फर्स्ट पीस को जब मैं खोला तो इसमें 1 2 3 जगह पे ये ऑयल गिरा हुआ है। ये ऑयल किस बात का ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे भी है। तो वी डोंट नो ये ऑयल है कि पानी है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था इसमें। दूसरी बात, अगेन आप देखो ये क्या है। यहाँ से ये मोल्टन मेटल का तो पार्ट है, यहाँ पे मोल्टन मेटल है। जैसे ही मोल्टन मेटल नीचे आएगा, ये भी इसके अंदर की हवा गर्म होगी मोल्ड के अंदर की, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। हवा इसकी यहाँ से अंदर आ जाएगी, हवा यहाँ से अंदर आ जाएगी, हवा यहाँ से अंदर आ जाएगी। ऊपर का यही नहीं है, हवा इधर से अंदर आएगी। इत्तेफाक की बात है कि यहाँ से जब हवा अंदर आती है तो ऊपर चली जाती है, उसके पास टाइम रहता है जाने का, लेकिन आने क्यों दिया जा रहा है। ये बस खाना पूर्ति हुई है, क्या बताऊं इसका मैं। हाँ, ये इसमें एक अच्छी चीज है, नीचे किया है जैसा मैंने बताया था। लेकिन अब ये बताओ, ये थर्ड पीस और ये सेकेंड पीस ऐसे रखोगे आप, ठीक है, ऐसे रखोगे। अब ये बताओ, ये कॉर्नर आपने जो है छोड़ दिया, ठीक है ना, कहने को कर दिया लेकिन कहने को छोड़ भी दिया। अब जब ये ट्रांसपोर्ट होगा और ऐसे ऐसे होगा ये, तो घिस जाएगा। ये घिसने के चांसेस का काफी ज्यादा रहेगा। हालांकि घिस नहीं रहा है, थोड़ा मजबूत है, बट ऐसे छूटना नहीं चाहिए था। यहाँ पे हल्का से घिस भी गया है और फिर यहाँ पे हल्का छूटा हुआ है, फिर यहाँ पे हल्का छूटा हुआ है। ये सारा मैनुअल किया गया है तो छूटा हुआ है, बाहर किया ही नहीं है। तो बाहर नहीं किया है तो इधर तो चल जाएगा, इधर अच्छी खासी मोटाई है, बाहर इधर नहीं किया है। ये अच्छी क्वालिटी इसकी अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ये आसानी से घिस नहीं रहा है, ठीक है। बट इसमें ऊपर तक करना था, ये गड़बड़, ये जो छोड़ दिया ये नहीं छोड़ना था। लेयर की इसकी थिकनेस सही है लेकिन फिर भी ज्यादा है, इसमें ग्रेफाइट चमक रहा है। ग्रेफाइट मत मिलाइए, ये सब जो है ये जाएगा मेटल के अंदर, कार्बन कंटेंट बढ़ाएगा बिना वजह के, और ज्यादा बढ़ जाए बढ़ा देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये सेकेंड पीस, आप सेकेंड पीस में देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सैंड दिख रहा है। ये नहीं दिखना चाहिए क्योंकि अब आपका यहीं से छोटे छोटे सैंड पार्टिकल के बीच में जो गैप है, यहाँ से हवा अंदर आएगा। हवा अंदर क्यों आएगा, तो हवा अंदर इसलिए आएगा, यहाँ पे जब मोल्टन मेटल आया 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का, तुरंत का तुरंत जो इसको हीटिंग देगा, ये मोल्ड को भी गर्म कर देगा। मोल्ड के अंदर का हवा फैलेगा, हवा जब फैलेगा तो जहां उसको रास्ता मिलेगा वहां से बाहर निकलेगा। हवा इधर से भी बाहर निकलेगा, हवा इधर से भी बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे भी इसको रास्ता मिल जाएगा, हवा इसमें से भी अंदर आ जाएगा। ठीक, अभी देखो ये देखो यहाँ से हवा अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने छोड़ दिया, कुछ है ही नहीं, यहाँ बाहर किया ही नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज बाहर भी करिए ताकि ये किनारा मजबूत रहे। ये किनारा मजबूत होना चाहिए, वैसे तो मान लीजिए मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा आप जिकन वॉश इधर भी कर देंगे ये किनारा मजबूत हो जाएगा। अभी ये हल्का हल्का घिस जा रहा है और ऊपर भी नहीं किया, अंदर भी यहाँ भी नहीं किया। ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ से भी हवा अंदर आएगा, ठीक, यहाँ से भी हवा अंदर आएगा। अब ये हालांकि इसमें थोड़ा फेलियर का रिस्क कम है क्योंकि हवा
के पास हवा को सिर्फ 2 इंच ट्रेवल करना है ऊपर निकल जाने के लिए, बट ये भी आना नहीं चाहिए। यहां से हवा अंदर आएगा, तो 4-5 जगह है जहां पे आपने छोड़ दिया कि हवा अंदर आ जाएगी इसमें। तो ये सेकेंड मोल्ड पीस में भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट मोल्ड पीस में भी ये सब प्रॉब्लम है, थर्ड पीस में भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या रह गया?